करियो हम सूर्य का जो हो अर्घ देंगे और आज हमारे करुआ चौदह व्रत ओम नमो सूर्याय नमः। सूर्य का अर्घ दिया है कढ़ाई में। इसके बाद जो है हम करवा चौथ की किताब पढ़ेंगे और ये हमारे जोशी जी जो है किताब पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम किताब पढ़ेंगे करवा चौथ का, तो ये कहानी हम सुनेंगे। अर्घ दे दिया हमने, शुरू करो फिर। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ आता है। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र के चतुर्थी में लिख किया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर कर पूजन किया जाता है और विवाहिता लड़कियों के यहाँ चीनी के करुए पीहर से भेजा जाता है तथा इसमें निम्नलिखित कहानियाँ सुनकर चंद्रोदय को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी सहित इसकी बहुएं और बेटे ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार ने लड़की भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चाँद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की यह बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और चलने ले जाकर उससे उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन ने कहा, बहन चाँद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभी से कहा कि जाओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वे इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा कि भाई जी अभी चाँद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे संग धोखा करके अग्नि का प्रकाश चलनी में दिखा रहे हैं। भाभी की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इसी प्रकार व्रत भंग करके गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उनका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने लिए कुछ दोषों का पता लगा तो उसके पश्चाताप किया। गणेश
जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आधा आदर करते हुए सबको आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इसी प्रकार की श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और अपने पति को जीवन दान देकर उसे आयोग करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इसी प्रकार जो जो छल कपट से त्याग और श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वह सब प्रकार के सुख होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का था और एक लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी की साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती थी मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब और बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांग रही है धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी से जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर सोचा इससे बेटा बहू और सबका भला हो। वह मांग लूँ तब अपने मतलब की चीज़ें भी मांग लूँ। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है। हमारा वचन है कि तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली गणेश जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोग करा दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें और नाती पोते दें और समस्त परिवार में सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की यह बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग दिया। खैर तो कुछ तूने मांग लिया वह सभी कुछ मिलेगा। यूं यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसी बुढ़िया माँ का मांगने के अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। ये तो